वेलकम टू डीसी क्लासेज। आपका डीसी क्लासेज में स्वागत है। हमने क्लास 12th मैथमेटिक्स मॉडल पेपर सेकंड, थर्ड और फोर्थ कर लिए हैं। सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं, 18 क्वेश्चन। आज हम मॉडल 5 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें 18 क्वेश्चन है, वो कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये रिलेशन है आर ए से बी, ए बराबर बी माइनस टू और बी ग्रेटर देन सी है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ। एक बी की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए, इसमें बी की वैल्यू 4 है, ए ऑप्शन कैंसिल हो गया। 8 में से 3 माइनस, 8 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 3 तो नहीं आएगा। 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्योंकि यहाँ 7 में से करोगे तो 2 माइनस करोगे 8 तो नहीं आएगा। बाई पुटिंग वैल्यू चेक, ऑप्शन को हम वैल्यू पुट करके भी सोल्व कर सकते हैं। देखो मैंने जब क्या कहा था, अगर कोस सेक और कोट हो तो यहाँ दो भी माइनस में होगी, तो 5 माइनस करेंगे तो 10 इनवर्स रूट थ्री। तो 10 की वैल्यू रूट थ्री किस पे होती है, तो हम जानते हैं 5/3 माइनस, अगर ये माइनस में है तो लिखेंगे 5 माइनस, और इसकी वैल्यू रूट थ्री होती है 5/6 पर। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 5/6। तो आंसर ये आ रहा है 5/3 माइनस 5/6। इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 6 और -3 5/6, इसको कैंसिल करेंगे -5/2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये स्टेटमेंट है, अगर ए बी सेम सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है सेम ऑर्डर की, तो ए बी माइनस बी ए अगर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये स्टेटमेंट है, याद होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला याद रखना। डिटरमिनेंट ए, जितने ऑर्डर हो उसमें से एक माइनस कर दो, और जितने एडजॉइंट आ रखे हो उसकी पावर, तो एडजॉइंट एक है तो एक, जितनी पावर आती है वो हम इसको याद रखेंगे। तो यहाँ अगर हम देखेंगे डिटरमिनेंट ए आएगा, ऑर्डर 3 है, 3 में से एक गया 2 और एक बार है तो 2 की पावर 1। आंसर आ गया डिटरमिनेंट ए की पावर 2। जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको ये नोट्स अच्छे से लिखवा रखे, सारे क्वेश्चन नोट्स में से ही है इसमें। बीज करेक्ट। कोस इनवर्स 4x³ माइनस 3x है। अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, x की जगह, अगर हम x की जगह क्या रख दें, कोस थीटा, तो हम देखेंगे 4x³ थीटा माइनस 3 कोस थीटा फॉर्मूला होता है कोस 3 थीटा का। तो इसको हम लिख सकते हैं कोस इनवर्स कोस 3 थीटा। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी कैंसिल होकर 3 थीटा, और जब थीटा की वैल्यू हम वापस पुट करेंगे तो 3 और थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से कोस इनवर्स एक्स। इसका जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो 3 कोस इनवर्स का होगा -1/√-x²। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ध्यान रखना, आपके पास मॉडल पेपर होनी चाहिए, नहीं है तो क्वेश्चन आपको साफ साफ दिख रहे होंगे, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एक्स बराबर दे रखा है, ये वाई दे रखा है, dy/d थीटा की वैल्यू हमसे पूछी है। देखो इसको अभी हम सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करेंगे। dy/dx निकालना है और ये थीटा है, तो पहले dx/d थीटा निकाल ले। कितना हो जाएगा dx/d थीटा, क्या होगा -2 साइन थीटा, कोस थीटा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस sin 2 थीटा, और उसका हो जाएगा 2। और वैसे ही हम निकालेंगे अब dy/d थीटा, तो इसका करेंगे 2 साइन थीटा का 2 कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, और नीचे आ जाएगा 2। dy/dx है तो dy की वैल्यू पहले लिखो, तो dy की वैल्यू कितनी है 2 कोस थीटा -2 कोस 2 थीटा, और dx की वैल्यू कितनी है -2 साइन थीटा +2
साइन 2 थीटा। 2 कॉमन ले लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ डेक्स एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 0 वैल्यू पुट करते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, रेड। तो एफ डेक्स एक्स की वैल्यू निकालें। एफ डेक्स एक्स ए 1 माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन एक्स की वैल्यू डिक्रीजिंग में लेस देन 0 होनी चाहिए। साइन एक्स की जो वैल्यू है इसकी रेंज होती है -1 से 1। लेस देन कब होगा, जब प्लस होगा तब तो होगा नहीं, वैल्यू माइनस में होनी चाहिए। और हमसे ए पूछा है ना, अगर ये माइनस में है तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, -1, तो ये 0 ही होगा। इसका मतलब एक की वैल्यू माइनस में होनी चाहिए, न कि 0। तो माइनस में 0 नहीं हो सकती, 0 से बड़ी नहीं होगी, पॉजिटिव तो हो नहीं सकती। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, 8 की वैल्यू माइनस में और 0 नहीं होगी, तो -∞ से 0। अगर कॉन्टिन्यूस है तो वैल्यू बराबर रख लेते हैं। एक्स प्लस लेमड़ा बराबर 4 के बराबर रख ले, जहाँ इक्वल है किसी भी बराबर रख लो। अब एक्स की जगह 3 रखो, तो 3 प्लस लेमड़ा बराबर 4, तो लेमड़ा बराबर 4 माइनस 3, आंसर इज 1। 9th क्वेश्चन, इसका डिफरेंशिएशन करना बताओ कैसे करोगे। इसको हम अगर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें या 4 से, तो फॉर्मूला हो जाएगा cos 2x का होल स्क्वायर। बाकी इसको हम ऊपर भी भेज सकते हैं। तो ऊपर जब चेंज करेंगे तो साइन को ऊपर लेके जाएंगे, क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोस को ऊपर लेके गए, क्या बन गया, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स को हम चेंज कर लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स, और सेक को हम लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो रिजल्ट आएगा कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस, देखो इसको ध्यान से मल्टीप्लाई करना, 10 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। तो कोसेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस को भी क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स। इससे ये कैंसिल, कोस वापस ऊपर चला गया, क्या बन गया, सेक स्क्वायर एक्स। इसका हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स किसका होता है, माइनस कोट एक्स का। तो माइनस कोट एक्स यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, 2x नहीं आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यह हो जाएगा माइनस कोस 2x कोट एक्स, और सेक स्क्वायर हो जाएगा 10x का, तो बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, देखो एक इलिप्स बनाना है, x की वैल्यू 5,0, यहाँ से y की वैल्यू आ रही है 0,4। ये स्ट्रिप ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल, तो देखो क्या होगा, वैल्यू पुट करते हैं। शायद जिससे मैं पेन से लिखता हूँ, इस पेन की निब खराब हो गई है तो चेंज करनी होगी। चलो अब तो करते हैं हम। y की वैल्यू नीचे हो जाएगी 0 और y की वैल्यू ऊपर हो रही है 4, ये 4 है, तो y रख रहे हैं तो ये हो जाएगा dy। आप रखो यहाँ से, x की वैल्यू निकाल के रख दो, तो x की वैल्यू यहाँ से इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालोगे आएगी 16 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और बाहर आ जाएगा 5/4। तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा y/2 रूट 16 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 16/2 साइन इनवर्स y/4, 0 से 4 प्लस c, और बाहर क्या है 5/4। तो लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 × 5/2।
इसके टोटल कितने हैं, 4 हैं, तो ध्यान रखना 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा 5। इसको और हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो ये हो जाएगा, इससे कैंसिल किया 4, 4 को 5 से किया 25। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इंटीग्रेशन आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो आर्बिट्री कांस्टेंट तो 0 आएंगे, अभी किया था हमने। ये क्वेश्चन शायद करके आए। अगर क्रॉस है, एक क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, इसकी वैल्यू हमने यूनिट वेक्टर दे रखा था, इसकी वैल्यू हो गई 1 बराबर, इसका मैग्नीट्यूड 3, बी की वैल्यू √2/3, और क्रॉस में आ जाएगा साइन थीटा। फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो। बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी और आता है साइन थीटा। अगर यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी 1, तो इसकी वैल्यू हो गई 1, ये 1। अब इसको हम सोल्व कर ले, 3 से 3 कैंसिल, √2 आ जाएगा नीचे, तो 1/√2 बराबर साइन थीटा, और साइन थीटा के लिए √2 होती है 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी cos थीटा इक्वल, क्रॉस का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है, ए बी और साइन थीटा, ये इसके इक्वल है, तो ये कैंसिल, cos थीटा बराबर साइन थीटा। cos थीटा और साइन थीटा की वैल्यू कब बराबर होती है, 5/4 पर। ए और बी की वैल्यू आई है, तो बी की वैल्यू निकालनी है। देखो सोचने का तरीका देखो, बी वेक्टर ए में क्या जोड़े कि इसी वैल्यू आई बचे, तो 2 में से -1 कर दें, आई बचेगा। जे और के तो खत्म हो रखा है, तो -2 है तो +2j, और +2 है तो -2k। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या, ए प्लस बी की वैल्यू आई आ जाएगी, और उसका हमसे पूछा मैग्नीट्यूड, तो इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो -1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, और उस 2 का 4, उसका मैग्नीट्यूड आंसर आ जाएगा 9 का 3। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये जो क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आएगा, उम्मीद है, गारंटी नहीं है, फिर कह देता हूँ, क्योंकि जिस दिन एग्जाम होगा क्वेश्चन नहीं आया तो फिर आप ऐसे जानता हूँ। अगर ये डॉट है तो हम डॉट का फॉर्मूला जानते हैं, ए बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी cos थीटा, ए की वैल्यू 2a है, तो यहाँ लिखेंगे 2a, बी की वैल्यू -b है तो माइनस बाहर आ गया, ये हो गया b, और ये डॉट का डॉट। ए की वैल्यू 2a है, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो 2 का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड -b का मैग्नीट्यूड प्लस हो जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड b, और ये हो गया cos थीटा। वैल्यू पुट करते हैं, ए डॉट बी की वैल्यू दे रखी है √3, ये 2 बचेगा, मैग्नीट्यूड ए की वैल्यू 1 है, उसकी वैल्यू 2 है, और cos थीटा की वैल्यू तो हमें निकालनी है। इस 2 से ये 2 कैंसल, तो -√3/2 बराबर cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू -√3/2। तो इसको अगर हम और सिंपल करना चाहें तो थीटा बराबर cos इनवर्स -√3/2। और हम जब भी जानते हैं, अगर जब भी cos माइनस में होता तो हम लिखते हैं पाई माइनस, और ये वैल्यू माइनस किस पे होती है, 5/6, तो आंसर आ जाएगा 5/6। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिक्सटीन क्वेश्चन, अगर इंडिपेंडेंट है तो बी ऑप्शन, ये स्टेटमेंट है, याद रखना। इसको हमने सिंप्लीफाई किया है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये क्वेश्चन हम पहले ही करके आए हैं, बाकी मैं एक वापस करा देता हूँ।
तो तुम्हारे डाउट जरूर निकल के आएंगे। देखो इसको हम क्या लिखेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी, नीचे आ गया पी बी, इसकी वैल्यू बड़ी है पी ए से, ऐसा कहीं दिख रहा है नहीं, तो एक काम करो, पी ए इंटरसेक्शन बी ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ये तो आ गया पी बी, और पी ए को ले लो नीचे। हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी ए नीचे है तो बी डेट ऑफ ए, और ये ग्रेटर देन हो जाएगा पी बी से, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। आज का लास्ट क्वेश्चन, एक डाइस को रोल किया, नंबर 3 से बड़े आए और बी में नंबर 3 से कम आए, ए यूनियन बी की वैल्यू बताओ। ए यूनियन बी का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, पी ए पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। 3 से ज़्यादा ऐसे कितने हैं, 3/6, 5 से कम कितने हैं, 4/6, और दोनों में कॉमन क्या आएगा, देखो 3 से बड़े क्या आ रहे हैं, 4 5 6, 3 से बड़े आ रहे हैं 4 5 6, और 5 से छोटे आ रहे हैं 1 2 3 4। एक एलिमेंट 4 दोनों में कॉमन है, तो एक एलिमेंट कॉमन है 1/6। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 6/6, यूनियन आ गया 1, यूनियन कितना आएगा 1, सी इज करेक्ट। ओके, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना, अगर ये सही लग रही है तो आगे और करवाए जाएंगे।